आज रात की कहानी शुरू होगी मिष्टी के गिल्ड से, जहां पर मिष्टी बेचारे कुहू के साथ झगड़ा करने पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर कर अपने आप को रोते बिलखते हुए पारुल मासी के साथ में अपनी बॉन्डिंग शेयर करती आएगी नज़र। तो वहां पर अबीर भी इन दोनों का साथ देगा और कहेगा कि इट्स ओके मिष्टी, तुमने कुहू से लड़ाई की बट तुमने जानकर कुछ नहीं किया होगा, एंड आई एम श्योर कि कुहू से तुम आगे जब भी लड़ने के बारे में सोचोगी तो आज का दिन नहीं भूलोगी। और वैसे भी एक बात तो है, जिस तरीके से कुहू पेन बर्दाश्त कर रही है इस प्रेगनेंसी का, उसी तरह तुम भी बहुत ही ज़्यादा समझ रही हो, कुहू के सारे टेंट्रम्स झेल रही हो, जो आसान काम नहीं है। यहाँ पर अबीर और पारुल मासी मिलकर मिष्टी को कंसोल करते हैं और अबीर मिष्टी से कहता है कि मिष्टी, हमारा बेबी वैसे बहुत लकी होने वाला है जिसे तुम्हारे जैसी माँ मिलेगी। अबीर यहाँ पर मिष्टी से कहता है कि चलो बड़ी माँ की बर्थडे पार्टी में चलते हैं, और यहाँ पर मिष्टी और अबीर पारुल मासी से आधे घंटे में वापस आ जाने का प्रॉमिस करके उन्हें चॉकलेट खिलाकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू पारुल मासी से कहेगी कि उसे ड्राई फ्रूट्स खाने का मन है और साथ में वो अपनी दोस्त से वीडियो कॉल कर रही होगी, जहां पर उसकी फ्रेंड उसे बेबी शावर के बारे में बता रही होगी। जैसे ही पारुल मासी यहाँ ड्राई फ्रूट्स लेने जाएंगी, वो कहेगी कि अब रहने दीजिए, अब मेरा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है और मिष्टी ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि खुद तो वो चली गई है बड़ी माँ की बर्थडे पार्टी में और उसके बेबी की वजह से और इस सिचुएशन की वजह से मैं तो आधे घंटे तक के लिए भी वहाँ नहीं जा सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी अबीर बड़ी माँ बड़े पापा के साथ मिलकर बड़ी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर जसमीत चाची बड़ी माँ के लिए सेलिब्रेशन के लिए केक लाएंगी। यहाँ पर राजश्री डिस्कस करेंगी कि कैसे मिष्टी को अब बेबी शावर के लिए कुहू को तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि मिष्टी और बड़ी माँ चाहेंगी कि बच्चे को बड़ों की ब्लेसिंग्स मिले, इसीलिए गोद भराई की रस्म होनी चाहिए। लेकिन कुहू की हर एक नापसंद का ख्याल रखने वाली मिष्टी कहती है कि मुझे लगता है कुहू को बेबी शावर ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन गोद भराई। इसी बात में दोनों डिस्कस करते हैं। तभी वहाँ पर वर्षा भी पहुँच जाती है। कुहू को हमेशा सेकंड चीज़ें मिलने पर या दूसरी चीज़ें मिलने पर ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं जसमीत चाची के साथ अबीर और मिष्टी। तभी वो वर्षा सुनती है और उसे बुरा लगता है। बाद में आप देखेंगे कि कुहू कुणाल से ये कहती आएगी नज़र कि उसका सुबह से मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है, लेकिन मिष्टी तो अपने सेलिब्रेशन और पार्टी में इतनी बिजी है कि उसने मेरे लिए कुछ बना कर रखा ही नहीं है। कुणाल यहाँ पर कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मिल्क शेक मैं बना देता हूँ। लेकिन बाद में फिर वो कहती है कुहू कुणाल से कि लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिष्टी की है, उसने कहा था कि मेरा पूरा ख्याल रखेगी। जैसे ही बड़ी माँ की बर्थडे पार्टी से अबीर मिष्टी लौट कर आते हैं, यहाँ पर कुणाल को किचन में देख अबीर उससे मज़े लेता है, और लेकिन मिष्टी की प्रेजेंस देखकर कुणाल यहाँ पर चिढ़कर अबीर से कहता है भाई इट्स नॉट फनी। मिष्टी ने कहा था कि वो कुहू का प्रॉपर ध्यान रखेगी, लेकिन अगर कुहू का ध्यान रखना मिष्टी से नहीं हो पा रहा है तो वो किसी और को बोल देती कि वो मिल्क शेक नहीं बना पाएगी। एटलीस्ट हम किसी और को तो बोल देते बनाने के लिए। अभी यहाँ मिष्टी के साइड लेता है और कहता है कि कुहू ब्रो भी तो बोल सकती थी ना कि मुझे मिल्क शेक पीना है, कोई और बना देता, व्हाट अ बिग डील। यहाँ पर कुहू की वजह से कुणाल और अबीर में हार्ड आर्ग्यूमेंट होने ही वाली होती है। तभी मिष्टी कुणाल को और अबीर को रोकती है और फ्रिज में से मिल्क शेक निकाल कर लाती है और कहती है ये रहा मिल्क शेक, मैंने कुहू के लिए सुबह ही बना कर रख दिया था। और यहाँ पर इन दोनों की बहस ख़त्म हो जाती है और अबीर कहता है कि वाओ मिष्टी, तुमने तो कमाल कर दिया। लेटर ऑन यहाँ पर मिष्टी कुहू से ये डिस्कस करती आएगी नजर कि उसकी बड़ी माँ और वहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि उनकी गोद भराई की रस्म हो, लेकिन कुहू कहती है नो वे, मैं इतनी पुरानी रस्म नहीं करने वाली, मुझे बेबी शावर करना है। कुहू और मिष्टी के बीच में थोड़ा सा यहाँ नोकझोंक होती है। कुहू को कन्विंस करने की मिष्टी कोशिश करती है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना बच्चे के लिए अच्छा होता है और बेबी तो तेरे पास है, इसलिए तुझे गोद भराई करनी चाहिए। लेकिन कुहू बेबी शावर के लिए अड़ी होती है और वो रोना शुरू कर देती है। ये बात देखकर मिष्टी उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि ये बड़ों का आशीर्वाद है और बड़े ही चाहते हैं कि वो बेबी शावर नहीं बल्कि गोद भराई करे। अबीर और कुणाल दोनों इस मैटर में चुप रहते हैं और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट
बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता जाता है मिष्टी और कुहू के बीच में। बाद में कुहू को पैनिक होता देख अबीर से कुणाल कहता है कि बस अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मिष्टी के आते ही ये सारी टेंशन शुरू हो जाती है। कुहू पहले कितना खुश थी, लेकिन अब तुमने ये बातें कहकर उसे कितना ज़्यादा परेशान कर दिया। एटलीस्ट उसकी नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में ही सोचकर मिष्टी बात किया करो। जैसे ही मिष्टी को रियलाइज़ होता है वो कुहू से कहती है, ओके आई एम सॉरी, मैं बड़ी माँ से बात कर लूँगी, अगर तू बेबी शावर चाहती है तो हम बेबी शावर ही करेंगे। लेकिन इस बात को देखकर वो कहता है कुणाल मिष्टी से, ओ रियली नॉट ओके, अगर तुम्हें ये करना ही था तो इतना सब ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी। और ये कहकर कुहू को वहाँ से कुणाल हाथ पकड़ कर ले जाता है। अबीर को इस तरीके से कुणाल का मिष्टी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी अबीर गुस्से में खड़ा रह जाता है। जैसे ये दोनों जा रहे होते हैं, मिष्टी कुहू को आवाज़ लगाती है और कहती है कि रुक कुहू, बड़ी माँ ने तेरे लिए कुछ दिया है। लेकिन कुणाल यहाँ पर मिष्टी को अवॉइड करता है, उसे इशारे से कहता है कि रहने दो, और कुहू को वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर अबीर आग बबूला होकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और मिष्टी बेचारी सोचती रह जाती है। बाद में जैसे ही अबीर का मूड अपसेट होता है, उसे ठीक करने के लिए मिष्टी लैपटॉप में उसे पढ़कर बताती है कि हार्मोन चेंज की वजह से प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, और इसमें इंसान की गलती नहीं बल्कि हार्मोन की गलती है। लेकिन यहाँ अबीर क्रॉस क्वेश्चन करता है मिष्टी से और कहता है कि माना कुहू प्रेग्नेंट है, हार्मोन उसके ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन कुणाल का क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों ओवर रिएक्ट करता है। यहाँ पर इस तरीके से अबीर और मिष्टी बात करते हैं कि कैसे सरोगेसी के लिए उन दोनों ने ब्लैकमेल करके उन्हें राज़ी किया था, और अब ऐसे बिहेव कर रही हैं कि जैसे हम दोनों ने उनसे ज़बरदस्ती करवाया है। लेकिन यहाँ पर मिष्टी अबीर का मुंह ठीक करने में कामयाब रहेगी और कहेगी कि चलो हम अपने बेबी का नाम सोचते हैं। मिष्टी यहाँ बहुत ही फ़नी नेम सजेस्ट करेगी, जिसे सुनकर अबीर रूम से बाहर भाग जाएगा और कहेगा कि नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीनाक्षी ने देर रात लॉयर को अपने घर पर बुलाया होता है कुछ पेपर वर्क की वजह से, जिसे देखकर अबीर को इस पर शक होता है और सोचती है कि आखिर माँ ने लॉयर को इतनी रात को क्यों बुलाया है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू कुणाल से ये कहती आएगी नज़र कि मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइफ टाइम ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे कि तुमने आज किया, और क्या मैं अपनी बेबी शावर के लिए एक अच्छा बेस्ट पार्टी प्लानर प्लान कर सकती हूँ। आई नो तुम सोच रहे होगे कि बेबी हमारा नहीं है तो फिर इतना फालतू का खर्चा क्यों। लेकिन यहाँ पर कुहू की विश देखकर कुणाल कहता है कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कुहू कुणाल की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे हक करती है। जैसे ही कुहू खुश होती है, उसका बेबी उसे किक करता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कभी पारुल मासी, कभी निधि मामी और सबको बुला लेती है, और सब उसके बेबी के किक को फील करते हैं। लेकिन जैसे ही बारी मिष्टी की आती है, बेबी किक नहीं करता। इस बात को देखकर कुहू मिष्टी को टॉन्ट करती है और कहती है कि लगता है मम्मा ने इसे डरा दिया, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी चाची हमेशा तेरा ध्यान रखेगी। अगर फ्यूचर में कभी तेरी मामा ने तुझे डांटा तो तेरी चाची तुझे लेकर कहीं दूर भाग जाएगी। ये बात सुनकर मिष्टी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और टेंशन में आ जाती है। लेकिन यहाँ कुहू कहती है कि डोंट वरी, मैं बस मजाक कर रही थी। जैसे जैसे मिष्टी के सामने कुहू एक्सप्रेस करती है कि उसके बेबी के करने की वजह से उसके स्टमक में कैसे फील हो रही है और उसे कैसा लग रहा है, और उसे #वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग बताती है, तो इस बात को सुनकर मिष्टी को बुरा लगता है। वो सोचती है कि ये खुशी कभी भी उसके नसीब में नहीं आएगी और वो कभी माँ नहीं बन सकती, और वो उस जगह को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर अबीर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि मिष्टी उदास हो गई है। लेकिन अब कुछ होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग, और वो क्या, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।